दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। और आज हम आपको उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगह औली, जो कि विंटर डेस्टिनेशन भी है, इसकी रिजॉर्ट भी है और अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है औली। यहाँ पे बीते सप्ताह बर्फबारी हुई थी और औली वो जगह है जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। कश्मीर, मनाली, औली, ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन औली में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी होते हैं। और औली में आपको चेयर लिफ्ट का भी आनंद लेने को मिलेगा, बर्फ़ का आपको। अब यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब ये मार्च तक यहाँ पे आपको हमेशा बर्फ़ देखने को मिलेगी। पिछले सप्ताह जब मंगलवार को बर्फबारी हुई थी, उसके बाद औली की वादियाँ पूरी तरह से बर्फ़ से लबालब दिखाई दे रही है और एक बार फिर से आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया है। और वेदर फॉरकास्ट भी बताता है कि 17 से 18 में यहाँ पे जो दिसंबर है उसमें फिर से स्नोफॉल के चांसेस हैं। और इस बार अभी स्नोफॉल के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार 12 दिसंबर को अच्छा स्नोफॉल हुआ, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में और स्नोफॉल होना है। ऐसे में जो न्यू ईयर और क्रिसमस का वीकेंड है, उसके लिए औली में लोग अब आने वाले हैं और अभी से औली में भीड़ देखने को मिलने लग गई है, क्योंकि अभी वीकेंड तो नहीं है, बावजूद इसके भीड़ दिखाई दे रही है। और ये इसकी स्लोप दिखाई दे रहा है। इसी स्लोप में विंटर गेम्स होते हैं, कभी हिमाचल में होते हैं, कभी कश्मीर में होते हैं, कभी औली में होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स। और यहाँ से जब अब स्नोफॉल हो चुका है तो हर कोई यहाँ चेयर लिफ्ट में बैठ रहा है और इसकी राइड आपको 500 रुपये की पड़ती है आने जाने की। और इसमें एक बारी में 4 लोग बैठ सकते हैं और सीधा हवाई एकदम बिल्कुल नंदा देवी को देखते हुए। और सामने पे इसके ठीक पीछे देख सकते हैं हाथी घोड़ा पालकी पर्वत भी दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत नज़ारा औली का। और ये चेयर लिफ्ट 4 लोगों को बैठा के एकदम सीधा जो 8 नंबर टावर है, 1 किलोमीटर की दूरी लगभग आपको पार कराती है एकदम हवाई। और अब हम भी चलते हैं चेयर लिफ्ट से सीधा औली की ऊपरी तरफ। चेयर लिफ्ट से कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। अभी तो पहली बर्फबारी है, इसके बाद जब अगली बर्फबारी होगी तो यहाँ पे आपको कहीं भी मिट्टी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि औली में ज़बरदस्त बर्फबारी होती है और हल्का मौसम करवट बदलता है, उसके साथ भी बर्फबारी होती है। और इस बार तो समय पे बर्फबारी हो गई है। सामने नंदा देवी पर्वत दिखाई दे रही है। चेयर लिफ्ट से बर्फीले पहाड़ और औली की जो खूबसूरती ऊपर आसमान से दिखाई देती है, बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। हालांकि चेयर लिफ्ट में चलने में थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन इस खूबसूरती के सामने ये ठंड कहीं भी मायने नहीं रखती है। हर कोई भूल जाता है कि ठंड भी लगी कह के। जब हम लोग बर्फबारी के बीच आते हैं तो एकदम बर्फ़ में जम जाते हैं, लेकिन बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो एक यादगार हो जाती है। जब हम लोग वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो बना लेते हैं, बाद में जब देखते हैं तो यार बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि इस टाइप का सीन इसमें चेयर लिफ्ट में होता है। और जब अगली बर्फबारी होगी तो ये सारा और ज़बरदस्त बर्फ़ की आगोश में आ जाएगा। और जब ये जनवरी का जो आप समय देखोगे तो ये पूरी तरह से पैक हो जाता है बर्फ़ से, तब यहाँ पे और भी ज़्यादा आनंद आता है। अभी तो आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, लेकिन जो आने वाला समय होगा आप कहीं पे भी कूद जाओगे, आपका पैर आधा पूरा बर्फ़ में डूब जाएगा। इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। और जब चेयर लिफ्ट से जाते हैं तो इतना आनंददायक ये सफ़र होता है। हालांकि इस बार रोपवे नहीं चल रहा है, वरना रोपवे से और भी ज़बरदस्त नज़ारा जो औली का होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार आपको सड़क मार्ग से औली तक पहुंचना होगा और रहने के लिए आपको औली या औली के ऊपर जो ये होटल बने हैं, हट हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। मतलब ये सब आपको ऑनलाइन करना होगा। जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वहाँ रुक सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो औली में रुक सकते हैं, जोशीमठ में रुक सकते हैं, या फिर कहीं और भी रुक सकते हैं आप लोग। और बर्फबारी के बाद जो औली का दीदार करने का नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। जब ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ से फिर इस समय क्योंकि बर्फ़ कम है तो जहाँ टावर नंबर 10 है वहाँ जाना पड़ रहा है। ये देख सकते हो ऊपर टावर नंबर 10 है और उसके नीचे बर्फ़ है। यहाँ पे स्कीइंग के लिए हर कोई पहुँच रहा है, क्योंकि औली आओ और स्कीइंग ना करो या स्कीइंग ना सीखो
तो ओली के टूर का कोई आनंद नहीं है। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो स्नो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं, वो यहाँ से गोरसों और क्वारी पास ट्रैक पे भी निकल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग 8 नंबर टावर चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद टावर नंबर 10 के नीचे पहुँच के यहाँ पे स्कीइंग का आनंद लेते हैं, स्कीइंग सीखते हैं। जो भी है अपना वीडियो फ़ोटो थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा बना के फिर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। इस समय अभी क्योंकि स्नोफॉल अभी फास्ट हुआ है, ऐसे में स्नो तो मिल रही है लेकिन उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब फिर 17-18 में जो स्नोफॉल होगा तो उसके बाद उम्मीद है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको मिलेगी। ये अभी आपका है। और अभी फिर आने वाला जो क्रिसमस और न्यू ईयर का वीकेंड है उसके लिए ओली में पहले ही लोग बुकिंगें करा चुके हैं अभी, और आने वाला समय और ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पे बर्फ़बारी भी होगी, टूरिस्ट भी होगा। और सबसे आनंददायक इस समय जो यहाँ पे है वो चेयर लिफ्ट का दीदार करने का है। अभी ऊपर आते हुए हमने दिखाया था और अब हम यहाँ से नीचे जाते हुए दिखा रहे हैं। हर कोई बैठ रहा है। इसका 500 रुपये पूरे राउंड का होता है, मतलब 500 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ता है। आप ऊपर जाओ और फिर आप ऊपर घूमने के बाद जब वापसी आओगे तो फिर से आपको टिकट दिखा के यहाँ से अब वापस जाना पड़ता है। ऐसे में अब हम भी यहाँ से नीचे की ओर निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि चेयर लिफ्ट से वापसी में किस तरह का नज़ारा होता है। सामने बर्फीली चोटियाँ हैं, हाथी घोड़ा पालकी, नंदा देवी, सब यहाँ से इतना आसान दिखता है। यहाँ जो निचली पहाड़ियाँ होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं और सीधा टॉप की पहाड़ियाँ यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह से जो ये टावर बने होते हैं, इन्हीं टावरों पे ये जो तार होती है इस पे ये चेयर लिफ्ट चलती है। एक तरफ से जैसे जिस तरह का गंडोला होता है ना, गंडोला, वही वाला सीन इसमें चेयर लिफ्ट में है। लेकिन ये 1990 की टेक्निक है, उस समय का लगा हुआ है ये। और जो जोशीमठ ओली रोपवे चलता है वो भी इसी तरह चलता है, लेकिन इस बार वो बंद है क्योंकि पिछली बार जोशीमठ जो धसाव का केस हुआ था, धसाव होना शुरू हुआ था, उस समय बंद कर दिया गया था। और ये इसकी रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है नीचे। यहाँ पे आपको कैंप मिल जाएगा, टेंट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा सड़क मार्ग का दिक्कत हो सकता है, वहाँ पे आप लोगों की गाड़ी फंस सकती है। ऐसे में हमारा जो सजेशन है कि जोशीमठ से आप लोग लोकल गाड़ियों में ही ओली का सफ़र करें। अगर नहीं करते हैं तो फंसने के साथ चांसेस होते हैं। हालांकि सड़क मार्ग को ये चूना और नमक डाल के बर्फ़ और पाले को पिघलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी हो रहा है। चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।